गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रतिदिन सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग ग्रह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरे प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल के लिए हम ग्रहों को शुभता अशुभता, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में शुभता अशुभता और विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं जिन विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के साथ कैसे संबंध रहेंगे, दशा अंतरदशा का फल कैसा होगा, यह सभी हम जानते हैं। अग्रिम रूप से और योजनाबद्ध तरीके से हम अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं शुभ कार्यों का निष्पादन करके और अशुभ कार्यों में, अशुभ स्थिति में अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलम इसका नाम है, जिसमें राशि का राशि के अनुसार आज चंद्र राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं, शुभता अशुभता के साथ। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। यह काफी उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किए गए यूट्यूब पर। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाव और अंतिम भाव, जब हम जन्म लेते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में प्रदान करते हैं और वे अंक उसी समय से कार्य करना शुरू करते हैं। इसके बाद कुछ अंक हम अर्जित करके लाते हैं, वे भी अंक प्रभाव काम करना आरंभ करते हैं और जाने अनजाने, क्योंकि ये अंक सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, जाने अनजाने हम कुछ नकारात्मक अंकों को भी अगर ले आए हमारे जीवन में बाधाएं हो, जीवन में संकट होता है। इसलिए अंकों को उन्हें सबसे पहले अंकों को समझना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना नितांत आवश्यक है, ताकि हम उन अंकों को सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में शुद्धता ला सकें। इस प्रस्तुति का उद्देश्य यही, अंक कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। जिस तरह से सांस हम निरंतर लेते हैं, ये अंक निरंतर कार्य करते हैं, ऊर्जा देते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डालते हैं। इसके साथ ही अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पूरा 5 भाग हम आपके लिए संजो कर लाए हैं, इसे उपयोगी बना कर लाए हैं, आपके जीवन के लिए, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए महत्वपूर्ण बना के लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो बेझिझक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। साथ ही प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया है तो अपने आप तक सीमित रखें, हमसे साझा करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके, ताकि उस प्रस्तुति को और बेहतर बना सके। हम प्रयास कर रहे हैं प्रस्तुति को निरंतर बेहतर बनाने का। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति और प्रस्तुति में जाने के क्रम में हम पंचांग की सबसे पहले चर्चा करते हैं। पंचांग ये 5 अंग, पंचांग हम जैसा कि पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग करण
ये सभी हमारे लिए सुखता प्रदान करते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने में सहायक, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही इन पांचों अंगों को स्मरण करने की बात कही, और स्मरण करने का सबसे आसान तरीका यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फलमुक्तम। और इसका इस तरह से पंचांग का प्रति सुबह प्रातः उठते ही स्मरण करने से लाभ होता है। साथ ही साथ पुराणों में लिखा गया है कि पंचांग का श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो ले लाभ होता है। यानी पंचांग का यदि प्रति हम सुबह यदि इसे स्मरण करें और श्रवण करें, फिर हमारे लिए लाभ ही लाभ है। और यहाँ गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, और जलीय राशियां, जलीय राशियां जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जन्म कुंडली और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी, ये सभी सुख प्रभावित है। इसलिए पंचांग का स्मरण, श्रवण, और इतना ही नहीं, पंचांग हमारे जीवन में हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए, हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, ताकि उनके जीवन में सुख आ सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ, और प्रस्तुति की तरफ जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, क्योंकि जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी, इसलिए दोनों का नाम उच्चारण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के तरफ। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 8 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:34 पर, सूर्यास्त 6:09। सनराइज एट 5:34 AM एंड सनसेट एट 6:09 PM। आज का दिशा सूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा कर। और सूत्र है पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि रात्रि के 7:01 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 5:54 तक ज्येष्ठा, तत्पश्चात मूला। और दिन का आरंभ ज्येष्ठा के चौथे पद से शुरू होता है, जो कि प्रातः 5:54 सूर्योदय के बाद तक रहता है। तत्पश्चात आरंभ होता है मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र का पहला पद जो कि 12:28 तक रहता है। बारह बजकर 38 तक पहला पद रहता है। दूसरा पद रात्रि के 7:22 तक। तीसरा पद देर रात्रि 2:06 तक। और चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 8:41। योग अपराह्न 5:11 तक वरियन, तत्पश्चात परिग, और करण प्रातः 5:41 तक गर, तत्पश्चात रात्रि के 7:01 तक वनिज, और फिर वृष्टि। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। तो भोलेनाथ का वास कहाँ है?
और इसकी शुभता कैसी है, जो कि रुद्राभिषेक के लिए काफी उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ षष्ठी और सप्तमी तिथि के दौरान क्रमशः भोजन पर और शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। अतएव आज रुद्राभिषेक का शुभ समय नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा भगवत गीता से। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं, किंतु जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, समय और कर्म का मिलन, सटीक मिलन ही मुहूर्त है। तो चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि 1:38 से देर रात्रि के 3:25 तक। रवि जो प्रातः 5:54 से 5:33 कल प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:08 से 6:31 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 16:14 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:51 से 1:26 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:17 से 11:51 तक। यमगंड प्रातः 7:08 से 8:43 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:52 से 4:40 अपराह्न तक। और भद्रा रात्रि के 7:01 से 8:12 कल प्रातः तक। गंडमूल प्रातः 5:35 से 8:48 कल प्रातः। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन होने वाला है, और बुध देव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए तीनों कमजोर अवस्था में। मंगल देव अभी भी अस्त हैं, 25 अप्रैल तक वे अस्त रहेंगे। और शनि देव भी अस्त है। शनि देव भी अस्त हैं। और इस प्रकार यदि कहा जाए, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह हैं। शनि और मंगल की राशियों में 2-2 ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। बहुत ही शुभ और अशुभ दोनों स्थिति है। बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में, शुक्र देव अपने नक्षत्र में, शनि देव अपने नक्षत्र में, राहु देव अपने नक्षत्र में, और केतु देव अपने नक्षत्र में। इसमें शुक्र देव और शनि देव दोनों साथ है। दोनों शुक्र देव मेष राशि में है, अग्नि राशि में, सॉरी, और शनि देव मीन राशि में है। और राहु देव कुंभ राशि में, शनि की राशि में, और केतु देव सूर्य की राशि। इस प्रकार बृहस्पति देव, बुध देव, शनि देव, इन सभी ग्रहों के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये हमारे आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, और चंद्रमा का राशि परिवर्तन करके प्रातः 5:54 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे वृश्चिक नीच राशि से निकलकर तुला राशि में जाएंगे। जी हाँ, वे तुला राशि में जाएंगे। और इसके साथ ही हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है।
ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं वे इस चंद्रमा का गोचर से संबंध रखते हैं। आज जो चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में होने वाला है वह है ज्येष्ठा और मूला। इन नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर है। दूसरा, ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं वे बताते हैं हमारे जन्म नक्षत्र को। इसमें हम अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और जो नक्षत्र हमारे होते हैं उसको चिन्हित करके हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जहां मिलन होता है हमारे जन्म नक्षत्र की लाइन और जो नक्षत्र के गोचर है इन दोनों की लाइन जहां मिलन होता है वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं। आज का तारा कह सकता है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र या मित्र में। यदि तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में है तो जैसा नाम है वैसा काम है पूर्णता की तरफ संकेत देता है। नए कार्यों का आरंभ इसमें कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन्य में है तो जैसा कि नाम है उसी के अनुसार अशुभता की तरफ तारे क्या संकेत दे रहे हैं, जिसमें हमें दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों में कार्य नहीं करने की सलाह। ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रह का फल देंगे या ग्रह किन के नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, सारणी बनाई जाती है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों से रखा जाता है। वह इस प्रकार है। पहला से 9 तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को दशा के क्रम में रखा जाता है। महादशा के क्रम में केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और इसमें ग्रह पहला ग्रह जो बनते हैं केतु देव, इन्हें पहले नक्षत्र के का स्वामित्व मिलता है हर श्रेणी में से। पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र के स्वामित्व इनको मिलता है। उसी तरह दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र, दूसरा ग्रह शुक्र देव को, तीसरा ग्रह सूर्य देव को, तीसरा 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और इसी तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध 9वां ग्रह, 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार होती है। अब फलित कैसे होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। पहला ग्रह, पहला हमारा जन्म नक्षत्र जो भी होता है उसे हम इस सारणी में से चिन्हित करते हैं। और इस सारणी में से जब हम चिन्हित करते हैं तो पहला ग्रह जो बनता है, पहला नक्षत्र जो हमारा जन्म नक्षत्र जिसको चिन्हित करते हैं, जन्म नक्षत्र को चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं। और ठीक इसके ऊपर जो इसके स्वामी है उसे चिन्हित करते हैं, वो हमारा पहला ग्रह बनते हैं। यानी हमारा जन्म ग्रह वही नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। और ये नक्षत्र के स्वामी जन्म ग्रह बने इसी दशा महादशा में हमारे जन्म को छुएंगे। जी हाँ, इसी महादशा में हमारा जन्म होता है। जीवन की यात्रा इसी हमारे ग्रह से के दशा में से आरंभ होता है। और पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी ग्रह की दशा महादशा में हुई। कैसे जाने, इसके लिए जन्म कुंडली का सहारा लेते हैं। जन्म कुंडली में देखें विंशोत्तरी दशा। एक उदाहरण स्वरूप आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जातक का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल देव बनते हैं जिनकी दशा अवधि 7 वर्ष। जातक पिछले जन्म में 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन हो चुका है, इसलिए इस जन्म में 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोगने हैं, जो कि विंशोत्तरी दशा किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड करेंगे तो वह बताएगा इस जन्म में कितने भोगने हैं। दशा महादशा का कितना भोगांश है, शेषांश है, विभिन्न टर्मिनोलॉजी लोग यूज करेंगे, लेकिन यही तात्पर्य है कि इस जन्म में कितनी अवधि उस दशा के होगी। तो ये रहा, क्योंकि जिस पहला ग्रह का संबंध हमारे पिछले जन्म से भी होता है, पिछले जन्म के मृत्यु से भी होती है,
और इस जन्म से भी होता है। इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा है। यानी पहला ग्रह पीड़ादायक। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं और फिर यात्रा आरंभ करते हैं केतुदेव से। और जो जन्म ग्रह हमारा बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह में हम रुकते हैं। तो पहला ग्रह जो भी बना वो हमारे लिए पीड़ादायक। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे सुफलदायी। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये जो ग्रह बनते हैं ये पीड़ादायक, असुफलदायी। इस प्रकार पूरे जीवन काल के बारे में हम जान पाते हैं अग्रिम रूप से कि कौन कौन ग्रह हमारे लिए सुखकारी होंगे, कौन कौन ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक। और इसके अनुसार हम शुभ दशा में, शुभ महादशा में, शुभ अंतरदशा में हम शुभता प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं पीड़ा को सहने के लिए, चुनौती का सामना करना। ये हमारे लिए अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे। उदाहरण स्वरूप संपत ग्रह है। यदि संपत ग्रह जहां बैठे हैं, दूसरा ग्रह, वे उनसे संबंधित, उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस राशि से संबंधित जहां बैठे हैं, यदि कार्य किए जाए तो संपत आदि फायदा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने श्रेष्ठ हो सकते हैं, कितने सुखकारी हो सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। पहला ग्रह यानी हमारे लिए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह में के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए सुखकारी होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां के ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक। और इसलिए कहा गया है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में यदि कोई दूसरा व्यक्ति जन्म होता है उसके साथ हमारी हम जो अगर विवाह भी होता है तो सुखकारी नहीं। तो चलिए इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति से हम जान सकते हैं कि हम पूरे भविष्य में कैसा फल आने वाला है, ग्रहों की क्या फल होंगे और उसी अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की है और उनके संबंध आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते। तो वापस चलते हैं ताराबलम। वापस ताराबलम पर आपको लेकर चलते हैं। आज का नक्षत्र का गोचर कुछ इस प्रकार है। प्रातः 5:54 तक यानी सूर्योदय के थोड़ी देर तक के बाद तक ज्येष्ठा नक्षत्र, कल दिन, कल रात, पूरी रात ज्येष्ठा नक्षत्र। तो पहला पद, चौथा पद पर समाप्ति है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र से दिन आरंभ होता है और मूला नक्षत्र में भी जाता है। इसलिए हम कहें पहला दिन हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार शुभ फल कब होंगे यह जान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए शुभता आज कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक के लिए होगा। उसके बाद रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र के लिए आज के दिन थोड़ी परेशानी भरे हो सकते हैं। वहीं पहला भाग जो है भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पूरी अवधि आज शुभता के मित्र और मित्र होंगे, इसलिए इनके लिए काफी शुभ समय है। इसी के साथ हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाव में। तीसरा तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे और जब वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे तो विभिन्न राशि में जन्म जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा यह हम अभी जानते हैं। चंद्रबलम इसका नाम है जिसमें चंद्रमा के
जिस राशि में गोचर करते हैं और चंद्रमा जिस राशि में हमारे जन्म कुंडली में होते हैं उसी के अनुसार देखा जाता है। तो अन्य लगन से नहीं देखा जाता। जी हाँ, आज जब तक वृश्चिक राशि है, यानी प्रातः 5:54 तक, तब तक चंद्रमा जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक के लिए वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। इसके बाद शुभता के संकेत नहीं है। वहीं धनु राशि में जब चंद्रमा जाते हैं तब मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। तो ये रहे आज के चौघड़िया के संबंध में। आज का चंद्र बलम के बारे में चौथे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष कुल, और ये इस पर अलग अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के। साप्ताहिक दिनों से इनसे संदर्भ करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। सातों चौघड़िया इनके लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है वह आदि का चौघड़िया जो होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, दिन का भी और रात का भी। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध, सभी चौघड़िया 8 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से होता है। और ये 7 साप्ताहिक दिन शासित होते हैं 7 विभिन्न ग्रहों से। इसलिए सभी 8 चौघड़िया का संबंध इन शासक साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से होता है। और ये शासक ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत होते हैं, उपयोगी होते हैं, फल शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से भी होता है और उनके द्वारा निमित्त अधिकृत कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया बन जाता है अति उपयोगी। तो चौघड़िया को का प्रयोग हम प्रतिदिन कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी कार्य हो जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए काफी उपयोगी। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है, राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि में काल रात। अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है, जो आपसे हम साझा कर रहे हैं, कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और इसलिए, और सूर्य देव का प्रभुत्व होने के कारण चंद्रमा नहीं, शनि देव सूर्य देव से नाराज रहते हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज चंद्रमा से, इसलिए रात्रि में बुध देव का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रति रात अशुभता से अधिव्याप्त होता है, काल रात्रि से ग्रसित होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है। शनि का चौघड़िया, उदाहरण स्वरूप ये कि आपसे चर्चा करते हैं कि शनि का चौघड़िया, शनि पापी ग्रह है, काल के रूप में चिन्हित है, प्रतिदिन ये काल बेला से ग्रसित रहते हैं, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियां ईमानदारी के साथ, क्योंकि न्याय के देवता है, इनके लिए काफी लाभदायी है। वही मंगल का चौघड़िया, मंगल को क्रूर और अनिष्टकारी माना जाता है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मान्यता है और ऐसा कहा जाता है। किंतु युद्ध क्षेत्र के शत्रु को पराजित करने के लिए काफी उपयुक्त है। और आज के संदर्भ में युद्ध क्षेत्र हम सबका क्या है? हर व्यक्ति का, हर वर्ग के व्यक्ति का अलग अलग है। विद्यार्थी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतिस्पर्धा, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमोशंस, बिजनेस वाले के लिए बिजनेस में जो प्रतिस्पर्धा है वह। हम सब लोगों के लिए, कई लोगों के लिए यह शरीर के रोग, यह भी शत्रु है। इसलिए ये सभी में मंगल शुभकारी। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज का दिन बुधवार से शुरू है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त। और काल चौघड़िया जैसा हमने कहा था प्रातः 8:43 से 10:17 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है।
रोग चौघड़िया 11:51 से 1:26 तक है अपराह्न तक, वह राहु काल और वार वेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है 2:42, देर रात्रि से 4:07। इस प्रकार चौघड़िया के बाद हम आपको अंतिम पड़ाव पर ले आए, अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और ये अंक जिस प्रकार जन्म लेते ही हम सांस लेना आरंभ करते हैं, सांस हमारा निरंतर चलता है, ये अंक निरंतर कार्य करते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। और ये अंक कार्य करते हैं, और ये अंक जानते हैं कौन होते हैं? 1 से 9 तक मात्र, 1 से 9 तक अंक ही कार्य करते हैं। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ले आती। 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों का समूह जब भी आता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में हम परिवर्तित कर लेते हैं। यह मूल सिद्धांत अंक ज्योतिष का। 5वां अंक को देखें, 5वां अंक ऐसा है जो कि मध्यस्थता करता है। 5 अंक बीचों बीच आता है 1 से 9 के बीच में, यानी यह मजबूत स्थिति में होता है। इस अपने से पूर्व में आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को यह संतुलित करके रखता है। 1 से 9 तक के अंक, और 1 से 9 तक के अंक के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होती है जो इन अंकों में समाहित होता है। इसलिए इन अंकों को इनके शासित ग्रहों के तत्वों, गुणों और ऊर्जा के आधार पर अंकों के दुनिया में, अंकों के साम्राज्य में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, नौकरी पेशा वाले के लिए बॉस, पिता। 2 को रानी, पार्टनर, चंद्रमा से संबंध है, माता। 3 को गुरु, सलाहकार से। 4 को सराती तत्व से। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। शुक्र का संबंध है पत्नी से। 7 धर्मगुरु से। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, न्यायालय से, नौकर चाकर से। और 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, बड़े भाई से। महिलाओं के लिए बृहस्पति और मंगल, तो दोनों को पति से जोड़ा जाता है। तो ये रहे हमारे सभी अंकों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर कुछ अंक उपहार में देते हैं, और ये उपहार जो अंक होता है यह यूनिक होता है। और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि, माह और वर्ष मिलकर यह हमारे भविष्य निर्णय करता है। इसलिए तिथि को मूलांक कहते हैं, इसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। और तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर भाग्यांक बनते हैं, इन्हें बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ड्राइवर और कंडक्टर बस का यदि शत्रुवत हो जाए, क्या बस का चलना संभव है? इसलिए अगर मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि हमारे जीवन में जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है, यदि वह शत्रुवत हो जाए तो जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। जी हाँ, आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत नहीं है, और जीवन के क्रम में, बस के चलने के क्रम में, कल्पना कीजिए कुछ पैसेंजर्स ऐसे बोर्ड हुए जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत है, या ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो जाते, तो वहां से बस का चलने में बाधा होगी, वहां से बस को चलने में परेशानी। ठीक हमारे जीवन में भी जब हम कुछ ऐसे अंक जीवन के यात्रा के क्रम में ले आते हैं, मोबाइल अंक के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, आदि आदि, तो वहां से हम अगर शत्रुवत होता है वह अंक ड्राइवर और कंडक्टर का, तो वहां से जीवन हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर के अंक को पहचानना नितांत आवश्यक है। और पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर के अंक पर घूमता है, इसलिए इस अंक को पहचानना बहुत जरूरी है। आप भी पहचाने अपने ड्राइवर और कंडक्टर के अंक को,
और यह प्रस्तुति विशेषकर इसलिए है कि हर व्यक्ति अपने ड्राइवर और कंडक्टर के अंक को पहचाने, इसका उपाय करे और कोई भी सत्यवत अंक को नहीं लाए, उससे दूरी बनाए। अब हम एक जन्म तिथि लिया है जिनकी जन्म तिथि आज है। यह गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी नहीं। हम जो भी चर्चा करेंगे शैक्षणिक उद्देश्य से करेंगे, क्योंकि हम सीमित यही जन्म तिथि तक रख रहे हैं, न कि उनके अन्य अंक जो जिस जातिका का भी है, जिनके जन्म तिथि है, उनका अन्य अंक जो वे प्रयोग में कर रहे हैं मोबाइल आदि, वह हम नहीं उपयोग कर रहे। तो चलिए देखते हैं कि देखिए इसमें जन्म तिथि जब हमारा होता है, ईश्वर प्रदत्त अंक देते हैं। कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हर अंक की अलग अलग ऊर्जा होती है, तत्व होती है, गुण होते हैं उनके शासित ग्रहों के अनुसार। हमारे जन्म तिथि में कुछ हो सकता है, कुछ अंक अनुपलब्ध हो सकते हैं, और जब अनुपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में ये अंक वो अंक कार्य करने में परेशानी। इन अंकों में हमें जानना होता है कि कौन से अंक हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से अंक उपलब्ध नहीं है जिसकी ऊर्जा हमें नहीं मिल रही, क्योंकि सभी अंकों की अलग अलग ऊर्जा होती है। जो अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है उनके अंक की ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है। सबसे पहले हमें उस अंक की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा, हम कौन से अंक का प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए अंकों को हम वे वहां से, अगर कोई अंक 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए हैं तो वे हमें कुप्रभाव करने लगते हैं, वह हमारे हम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे अंकों को भी पहचानना है जो 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, क्योंकि तीसरा बार प्रयुक्त होने पर वह नकारात्मक प्रभाव देंगे। इसके लिए हम लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष देखें, यहां आपको एक बात बता देंगे कि जन्म तिथि में जब भी 11, 22, 33 या 13, 14, 16, 19 आते हो, कहीं भी, चाहे तो तिथि में, माह में, गणना में, जहां भी उपयुक्त हो, तो वह हमारे पिछले जन्म के कुछ न कुछ रहस्य को बताता है जो इस जन्म में हमें करने होते हैं। 11, 22, 33 को मास्टर नंबर कहा जाता है, जो आत्मा से संबंध रखता है, और आत्मा से में जो कार्य बचे हुए हैं वह इस कार्य को करने होते हैं। 13, 14, 16, 19 पिछले जन्म के ऋण से संबंधित है। ये गणना में जब भी आता है तो हमें कुछ न कुछ इसके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब इस जन्म में करना है, कर्म करेंगे। आपके समक्ष लोसो ग्रिड का हमने चार्ट रखा है, जो जिसमें सभी अंक प्रस्तुत है, और यह विभिन्न विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, उनका इनका अंक समूह। जैसे 4, 3, 8 थॉट प्लेन को दर्शाता है, 4, 9, 2 इंटेलिजेंसिया को दर्शाता है। जो भी अंक, यदि सभी अंक है उस बॉक्स में, तो यह 100% बताता है, या 66% 2 अंक है तो, 1 अंक है तो 33%, कोई नहीं है तो 0%। इस जातक का देखें 3, 5, 6 ये अनुपलब्ध, क्योंकि इनके बॉक्स ये खाली है। 8 और 1 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, कोई भी अंक 3 बार प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस प्रकार इनका अगर थॉट प्लेन, विल एक्शन प्लेन 66% है, इनका इंटेलिजेंस 7% है, इमोशनल लेवल 33% है, और प्रैक्टिकल 66% है। यह आप हम सब अपने अंकों का निकाल सकते हैं। उद्देश्य केवल इस प्रस्तुति का यहाँ पर यह है कि चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कौन कौन से मिसिंग अंक है और कौन कौन से अंक जो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके लिए 3, 5, 6 से इसकर 9, 2, 7 1 बार प्रयुक्त हुए, लेकिन इनका प्रयोग तभी करेंगे जब ये ड्राइवर कंडक्टर के शत्रु नहीं। अब हम देख ये मान लें कि ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत है तो इन्हें बैलेंस कहाँ किया, क्योंकि पहले सबसे पहले जीवन के स्ट्रगल को पहले ठीक करना होता है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हैं तो इनको इनके साथ ऐसे अंक का मिल उपयोग करना होता है जो दोनों के मित्र हो, जो दोनों के मित्र हो, तभी दोनों में सामंजस्य हो सकता है। और इसलिए सबसे पहले हमारा कार्य होता है
इस ड्राइव और कंडक्टर को संतुलित करना, क्योंकि पूरी अंक ज्योतिष इसी धुरी पर घूमती है और हमारे पूरे जीवन काल के लिए यह उपयोगी होता है, क्योंकि ये अंक जो भी हमारे पास आते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं। इनसे सृजित अंक जितने हैं वो सभी चिर होते, स्थायी होते हैं, बदले नहीं जा सकते। तो कौन सा अंक लाया जाए, कहां से लाया जाए, कौन सा अंक लाया जाए, ये तो हमने समझ गया। 3, 5, 6, 9, 2, 7 इनके लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु स्रोत क्या होगा? स्रोत के लिए हम ऐसा उपाय ढूंढते हैं जो अंक, ऐसा स्रोत जो चिर हो, स्थायी हो, बदले नहीं जाए, और वो होता है नाम। धरती के ईश्वर, धरती पर आने के बाद जब हम सांस लेते हैं उसके बाद धरती के ईश्वर माता पिता से हमारी मुलाकात होती है। माता पिता हमें नाम देते हैं, और ये नाम, जो नाम का अंक होता है, यह काफी उपयोगी होता है। नाम का जो ऊर्जा होती है यह काफी उपयोगी होती है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, जी हाँ, नाम में अक्षर होता है, लेकिन उन अक्षरों के अंक मूल्य भी होते हैं, इसलिए नाम को के अक्षरीय मूल्य से उसे परिवर्तित करके तब देखा जाता है, और इसलिए यह काफी उपयोगी होता है। नामांक इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं जातिका का नामांक क्या निकला। तो इसका नाम जो होता है, इनका नाम है नित्या मेनन। ये एक फिल्मी एक्ट्रेस है। इनके नाम का पहला अक्षर 5 पर और नामांक भी 5 पर। आपको यहां पर और बता दें कि नाम में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का काफी भूमिका होती है। वॉवेल ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट कम हो तो अति उत्तम। इस जातिका का वही स्थिति है, वॉवेल ज्यादा, कॉन्सोनेंट कम, इसलिए उत्तम स्थिति। नाम का पहला अक्षर काफी ऊर्जा देता है, पहला शब्द जो होता है नाम का, वो पहला पार्ट जो होता है वो काफी ऊर्जा देता है, और हम उसी नाम से अक्सर जाने जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें भी नाम का पहला अक्षर, जब भी हम ग्रुप में रहते हैं हमारे नाम को पुकारा जाता है, पहला अक्षर के जैसे ही उच्चारण होता है हमारी चेतना जागती है और हम रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार होते हैं। नाम पूरा पुकारने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। ये होती है नाम में शक्ति। तो नाम का ऊर्जा काफी उपयोगी। अब इस प्रकार हम जान सकते हैं नाम हमारा काफी उपयोगी होगा, और इसलिए नामांक जो है का सहारा अंक ज्योतिषी पहले ले उसे ठीक करते हैं। नामांक नाम का पहला अक्षर यदि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुवत हो गया, नामांक शत्रुवत हो गया, क्योंकि अभी लंबी आयु उसकी है, तो हमारे लिए परेशानी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं शत्रु, हर अंक के शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। अब आप देखें इनका मूलांक 8 है और इनके शत्रु अंक 1, 1, 2, 9, 4, 8, यानी हम इनके अंक में से इन अंकों का प्रयोग इनके लिए नहीं कर सकते। उसी तरह 1 के 8 शत्रु, यानी इस जातक के लिए 8 अंक शत्रुवत है, और इसलिए इन्हें संतुलित करना आवश्यक है। और इनका नाम का जो नामांक किया है वह 5 पर है, जो इनके अंक को संतुलित करता है। साथ ही चूंकि इस 5 का कोई शत्रुवत नहीं है, साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। उदाहरण स्वरूप 4, 7, 8 और 9, इसलिए इनका रिपीटेशन कहीं भी शुभ कर फल नहीं देता। हम गाड़ी संख्या में, वाहन, गाड़ी में, मकान में, आदि आदि में हम इस अंक का, मोबाइल में, ये सभी हम डबल अंक का बहुत प्रयोग करते हैं। डबल, ट्रिपल। शून्य को तो कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, ज्यादा शून्य का अंक होना शुभ नहीं है। और वहीं 8, ये 4, 7, 8, 9, इसका रिपीटेशन न हो, अति उत्तम। कोशिश करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर। तो ये हमने देखा, आपके समक्ष हमने रखा है हर अंक का शत्रु अक्षर। इस हर अंक के लिए, मूलांक और भाग्यांक के लिए ये शत्रु अक्षर हैं, जो जो इनके नाम में कोई भी, चाहे शहर का नाम आदि नहीं हो, तो शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं।
अब साल कैसे निकालेंगे, यह भी आपके लिए समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए जो वर्ष हम जन्म तिथि होती है, जन्म तिथि में से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को रखते हैं। और जब वर्तमान वर्ष को रखते हैं तो वह हमें फल देता है, और उसके प्रत्येक अंकों को जोड़कर तब फलित करते हैं। इस जातक का देखें तो इनका 39वां वर्ष चल रहा है, जो कि 3 अंक दे रहा है। ये 8 का शत्रु नहीं है, 1 का भी शत्रु, इनका मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं है। किंतु पर्सनल ईयर इनका जो आ रहा है, ये जो वर्ष दे रहा है वो 4 दे रहा है, और ये 4 जो है 1 का शत्रु तो नहीं है, किंतु 8 का शत्रु। इसलिए इनका थोड़ा सा स्ट्रगल रहने की संभावना हो सकती है। यह अन्य अंक जो ये प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन वर्ष का अंक जो बता रहा है, इंगित कर रहा है कुछ परेशानियां इनके जीवन में आ सकती है। तो इसके साथ ही अंक कार्य करते हैं। अब अंक बोलते हैं, चलिए उसमें चलते हैं। अंक बोलते हैं। आज का अंक 4, और 4 के अंक क्या कहते हैं, शुभता और शुभता के बारे में। 4 अंक जो है तटस्थ होता है 1 अंक के साथ, इस और मित्रवत होता है। 4 अंक तटस्थ होता है 1 के साथ और 5 के साथ, यानी 1/10/19/28 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के, 5/14/23 तारीख को जन्मे किसी भी माह के, उनके लिए दिन सामान्य रहेगा। मित्रवत होते हैं ये 6 और 7 के साथ, यानी 6/15/24, 7/16/25 तारीख को जन्मे जातक के लिए ये आज का दिन उत्तम रहने की संभावना है। शेष सभी तिथि को जन्मे जातक के लिए, क्योंकि 4 खुद 4 का अति शत्रु है, यानी 4/13/22/31 तारीख को जन्मे जातक के लिए, 8/17/26 तारीख को जन्मे जातक, 9/18/27 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन थोड़ा ज्यादा परेशानी के हो सकते हैं। 2/11/2029, 3/12/21/30 तिथि को जन्मे जातक के लिए भी आज दिन अच्छे नहीं होने के संकेत है। सावधानी बरतें और अशुभता से दूर, वाद विवाद से दूर रहें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इसी के साथ हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा महत्वपूर्ण होगी। आप इसको से लाभान्वित हो सकते। यदि इस पर, जैसा हमने आरंभ में कहा था, यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं दिवस के देवता बुद्धदेव से, श्री गणेश से तथा मां शारदे से, कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।